हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इस्लाम और मुसलमानों के अंदर जो दोगलापन है कुछ कुछ बातों में। मैं बस 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा जो दोगलापन नज़र आता है, और आप खुद फैसला करिए कि वाकई में ये दोगलापन है या नहीं है, हिपोक्रेसी है क्या नहीं है। और मुसलमान भी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद फैसला करिए कि ये डबल स्टैंडर्ड आपके अंदर है या नहीं है। जिस चीज़ को आप गलत मानते हो अपने लिए, वही सेम रवैया इस्लाम ने दूसरे लोगों के साथ अपनाया है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो एक सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड मुसलमानों का है, हालांकि उनको ये पता नहीं है कि ऐसी चीज़ें इस्लाम में है, लेकिन वो जो ये चीज़ से उनको बुरा लगता है, हमेशा उनको चिढ़ आती है और उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो ये चीज़ है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर किधर टेररिस्ट अटैक होता है, कोई आतंकवादी हमला करता है दुनिया के कोई भी कोने पे, और उसके बाद मीडिया चैनल्स पर और बाकी जो मज़हब के लोग हैं या आम लोग हैं, वो जिस तरीके से सारे मुसलमानों को ही टेररिस्ट बोलना शुरू कर देते हैं और उनको टेररिस्ट समझने लगते हैं। आमतौर पे यही होता है कि बहुत सी जगह पे अगर कोई मुसलमान है तो एक कई लोगों को ये फीलिंग आती है कि हो सकता है टेररिस्ट तो नहीं है। तो कई सारे जो नॉर्मल मुस्लिम होते हैं उनको इस बात का दुख होता है, चिढ़ आती है, और उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि कोई एक कोने में दुनिया के कुछ मुसलमान अगर गलत कर रहे हैं तो उसके बदले सारे मुसलमानों को क्यों गलत कहा जाए, उन सबको टेररिस्ट क्यों कहा जाए, उनको रेपिस्ट क्यों कहा जाए, पूरे इस्लाम को गलत क्यों कहा जाए। ये उनकी एक हमेशा से चीज़ रहती है। वो लोगों को बताते हैं, टीवी पे आके यही गाना वो लोग गाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कोई एक अगर बुरा काम करे तो उसके बुरा काम करने के बदौलत सारे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि आप जिस चीज़ से आपको दुख हो रहा है वो सेम रवैया इस्लाम ने अपनाया है और कुरान ने अपनाया है। अब उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई मुसलमान अगर किधर टेररिस्ट अटैक करता है और सारे मुसलमानों पे जब उंगली उठती है और जब आपको उसका दुख होता है, तो आप खुद देखिए कि कुरान ने जो बाकी मजहब के लोग हैं या जो काफिर है, मुशरिक है, उनके साथ भी सेम जनरलाइजेशन किया है। कुरान ने, अल्लाह ने सेम जनरलाइजेशन किया है। जैसे लोग आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं या आपको पूरी कौम को गलत बोलते हैं, उसी तरीके से कुरान ने भी यही रवैया अपनाया है। आप देखिए, मिसाल के तौर पे 3 आयतें मैं पेश करूंगा दलील के तौर पे। आप खुद देखिए कि ये चीज़ उधर आपको नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही है। अब देखिए सूरह इमरान जो कि 3 नंबर का सूरा है, उसकी 28वीं आयत है, 20th आयत है। उसमें अल्लाह क्या फरमा रहे हैं आप देखिए। अल्लाह फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनून वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ़्सह व इलल्लाहिल मसीर। देखिए इसका तर्जुमा क्या है उर्दू में। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हिमायत में नहीं, मगर ये कि इनके शर से किसी तरह बचाव मकसूद हो, और अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट जाना है। अब देखिए, आप जिस तरीके से कोई आपकी पूरी कौम को जनरलाइज कर दे तो आपको दुख होता है,
उसी तरीके से कुरान ने क्या फरमाया है मोमिनों से कि काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। जो मुसलमान है उनको ये तालीम दी जा रही है कि काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। आप खुद सोचिए, आपके कई सारे दोस्त होंगे। काफिर किसे कहते हैं? काफिर वही है ना जो इस्लाम को नहीं माने, इनकार करे अल्लाह का, रसूल का, वो सब काफिर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लाम को छोड़ के, मुसलमानों को छोड़ के जो भी मजहब के लोग हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये सब काफिर की गिनती में ही आते हैं ना। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि काफिरों से दोस्ती मत करो। आप खुद सोचो, अगर आप कुरान की तालीम पर चलोगे तो आप किसी काफिर से आप दोस्ती कर ही नहीं सकते हो। हालांकि आपके कई दोस्त है जो काफिर है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, एथियस्ट है, लेकिन कुरान की तालीमात पे आप चलोगे तो बिल्कुल दोस्ती नहीं कर सकते उनसे। और दूसरी चीज आप देखिए, इस आयत में एक एक्सेप्शन भी दिया गया है कि ठीक है, अगर काफिरों से हो सकता है कि तुमको परेशानी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो तुमको परेशान करेंगे, तो फिर आप दोस्ती कर लो उनसे, तो फिर आपको ये छूट है, वरना दोस्ती मत करना। और अल्लाह तुमको खुद डरा रहा है इस बात से कि मत करना। अब सोचिए क्या चीज है यार। आपको पता होगा कि इस्लाम में मुनाफिक का एक कॉन्सेप्ट है। मुनाफिक किसको कहते हैं? जो सामने तौर पे इस्लाम, मुसलमान होने की बात करता है लेकिन दिल में उसके अंदर इस्लाम नहीं है, उसको मुनाफिक कहा जाता था। बराबर, कि दिल में कुछ और है और जबान पे कुछ और है, दिखावे में कुछ और है। अब ये इसमें मुनाफिकत आपको नजर नहीं आ रही है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप काफिरों से दोस्ती मत करो। और जनरल टर्म है, मतलब इसमें सब काफिर आ जाते हैं। और उसमें एक मुनाफिकत ये है कि अगर उनसे डर है कि वो तुमको परेशान करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ हिंदू ज्यादा है या काफिर ज्यादा है और आपको डर लग रहा है कि ये हमको परेशान करेंगे, तो वहां आपको इजाजत है कि आप ठीक है दोस्ती कर लो। मैं इसमें ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या इसको मुनाफिकत नहीं कहा जाएगा कि आपके दिल में कुछ और है और आप दिखा कुछ और रहे हो, आप अपने मकसद के तौर पे उनसे काफिरों से दोस्ती कर रहे हो। और दूसरा, क्या अल्लाह इतना मजबूर है कि वो तुमको इंस्ट्रक्शन तो ये दे रहा है एक्सेप्शन वाला, लेकिन खुद वो तुमको अल्लाह काफिरों से बचा नहीं सकता? ये भी तो चीज है। अच्छा, इसमें भी कोई जैसे आमतौर पे जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं या स्पीकर्स होते हैं, वो इधर ये मुगालता देते हैं कि ये सब काफिरों की बात नहीं हो रही है, ये कुछ खास उस टाइम पे जो काफिर थे उनकी बात हो रही है। मैं कहता हूं कि अगर ये उन स्पेसिफिक काफिरों की बात थी तो इन जनरल क्यों कुरान में बताया गया है? ये तो इन जनरल सभी काफिरों को उसके अंदर ढकेल लिया गया है। अगर ये सही है तो कोई हर मुसलमान को टेररिस्ट बोले तो वो क्यों नहीं सही है? वो आपको क्यों गलत लगता है? इसी को तो दोगलापन कहते हैं। तो अब इस बात पे गौर करिए कि जितने आम काफिर है उधर एक आम हुक्म है कि इनको अपना दोस्ती मत बनाओ। इसी तरीके से और एक आयत मैं अपनी दलील में पेश करना चाहूंगा। सूरह इमरान की 32 नंबर की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं, कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। क्या फरमाते अल्लाह? कह दीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अगर ये मुंह फेर ले तो बेशक अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। अब देखिए, इधर भी वही रवैया अपनाया गया है कि सीधा एक जनरल टर्म बता दिया गया है कि जो काफिर है अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता है। सेम वही चीज यहां भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो खास काफिरों के लिए था, इधर तो सब काफिरों की बात कर रहे, या खास भी था तो लेकिन इधर जो वर्ड टर्म यूज हुआ है उसमें सब काफिर इंक्लूड हो जाते हैं। ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ये सब कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते, ये सब काफिर है। तो अल्लाह इन सबसे मोहब्बत नहीं करता है। फिर वो जो आप लोगों का जो दावा है मुसलमानों का कि अल्लाह 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। ये कौन सी मोहब्बत है? एक जगह पे आप कहते हो कि अल्लाह 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से,
और इधर अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। इस बात पे आप गौर कीजिए। फिर और एक लास्ट इस बात पर मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा या दलील के तौर पे पेश करना चाहूंगा। सूरह तौबा की आयत है, सूरह नंबर 9 है, आयत नंबर 5 है, जो कि जिसके वजह से मुसलमानों को बहुत सुनना पड़ता है और फिर वो उसका क्लैरिफिकेशन लोगों को देते बैठते। मैं खुद इसमें से एक शामिल हूं जब मैं मुसलमान था। अब देखिए इसमें अल्लाह क्या फरमा रहे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। क्या फरमा रहे, फिर हुर्मत वाले महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो। ठीक है, क्या फरमा रहे अल्लाह सूरह तौबा की जो 5वीं आयत है, आगे आयत कंटिन्यू है, लेकिन जो मैं इसमें से मेन चीज है वो आपको बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह इधर फरमा रहे कि जहां मुशरिक मिले उसको, हुर्मत के महीने के बाद जहां मुशरिक मिले उसको कत्ल कर दो। अब इसमें भी हाँ, मुझे पता है कि ये आयत अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो ये उन मुशरिकों की बात हो रही है जिसने मुआहिदा तोड़ दिया था। ठीक है, अब वो एक अलग मसला है, उसको किसी और टॉपिक वीडियो में मैं बताऊंगा उस चीज के बारे में। लेकिन यहाँ जो एक जो आपका क्लैरिफिकेशन है उसको मैं बाजू में रखूं, मैं सिर्फ ये बताऊं आपको कि जनरलाइज जिस तरीके से कुरान ने किया है मुशरिकों को कि जहां मुशरिकों को पाओ वहां मार दो, तो ये जनरलाइजेशन है ना। आप उसका बाद में क्लैरिटी, उसको क्लैरिफिकेशन देते रहो, लेकिन कुरान ने इन जनरल कहा है। अगर आपको एक टेररिस्ट के वजह से सारे मुसलमान को अगर कोई टेररिस्ट कहे और आपको ये गलत लग रहा है, तो ये क्यों नहीं आपको गलत लग रहा है? और अगर ये सही है तो फिर वो क्यों गलत है? वो भी तो सही होना चाहिए। उसी तरीके से एक लास्ट में आयत आपके सामने इस चीज में, इस टॉपिक पे पेश करना चाहूंगा। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 28 है। अब इसमें देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद अअमिहिम हाज़ा। अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालो, बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक है, वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास भी भटकने ना पाए। अब देखिए, आपने सारे मुशरिकों को आपने नापाक बता दिया कुरान ने। अब इसमें आप क्या इसमें क्लैरिफिकेशन दोगे? आप, कुरान ने तो जनरलाइजेशन कर दिया सारे मुशरिकों का। अब कोई सख्त लहजे में इसको हिंदू को नापा कहा गया है ऐसा अगर कोई कहता है तो आप उसके दिफा में बोलते हो कि हिंदू का लफ्ज नहीं है, ये नहीं है। हिंदू मुशरिक होता है क्या नहीं होता है आपकी नजर में? ईसाई जो है मुशरिक है क्या नहीं है? अल्लाह के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को शरीक कर रहा है, वो भी तो मुशरिक है। हिंदू भी मुशरिक है आपके हिसाब से। अल्लाह के सिवा कई देवी देवताओं की वो लोग पूजा कर रहे हैं, तो वो भी मुशरिक ही ठहरे ना। तो कोई अगर ये कहे कि अल्लाह ने हिंदू ईसाई सबको नजस नापाक कहा है, तो आप बोलते हो कि नहीं वो घुमा रहा है, उल्टी बात कर रहा है। उल्टी बात कहाँ है? मुशरिकों को सीधा आपने नापाक ठहरा दिया। मुशरिक में हिंदू ईसाई सब आ जाते हैं, जो भी अल्लाह के साथ शिर्क करे वो मुशरिक है। आपने सबको कह दिया नापाक है। तो अब इधर आप क्लैरिफिकेशन आपको जो देना है वो बाद में देना, लेकिन कुरान ने तो वही रवैया अपनाया ना। और अगर ये सही है तो फिर आपको कोई अगर हर मुसलमान को टेररिस्ट कहे तो वो क्यों नहीं सही है, वो क्यों गलत है? आप सोचिए। अब दूसरा दोगलापन देखिए आप, जो मुसलमानों में पाया जाता है, जो खुद उनको नहीं पता है। बस इसी तो मेरा चैनल बनाने का मकसद यही है कि लोगों तक बात पहुंचे कि जाने अनजाने में आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, आपके मजहब में क्या क्या खामियां हैं। अब मुसलमानों को गंगा जमीनी तहजीब जो है वो बहुत याद आती है। इनके कई सारे जो स्पीकर्स है वो टीवी पे आकर उनका यही रोना रहता है, गंगा जमीनी तहजीब, गंगा जमीनी तहजीब। मैं ये कहता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई हिंदू है
उसने किसी मंदिर में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जगह दे दी, या कोई गणपति का पंडाल था, जुमा का टाइम था, जगह नहीं हो रही थी, तो जो वहाँ के जो गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, उन्होंने अपने मंदिर में नमाज पढ़ने की जगह दे दी उनको। कोई चर्च में मुसलमान को आज़ान देने का मौका दे दिया, तो उस पे मुसलमान बहुत खुश हो जाते हैं और उनको ये गंगा जमीनी तहजीब लगती है कि यार सब मिलजुल के रहना है। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि क्या कोई मुसलमान ने आज तक किसी मस्जिद में किसी हिंदू को उनकी आरती पूजा करने के लिए दिया है? किसी क्रिश्चियन को वहां जो उनकी जो पूजा का तरीका है वो आप करने देते हो? तो ये गंगा जमीनी तहजीब जो है आपकी वो बायस है, मतलब आप सिर्फ एक ही तरफा तहजीब है हो। वहां सिर्फ बाकी मजहब के लोग आपको जो है अपने इबादत गाहों में आपको वहां जगह दे रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, आजान देने के लिए। आपकी मस्जिद में कभी आप ऐसा नहीं करते हो, तो ये कैसा डोगलापन है? तीसरी चीज जो डोगलापन मुझे दिखता है मुसलमानों में, वो ये है कि मुसलमानों के लिए जब कोई खास कानून बना दिया जाए, जैसे मिसाल के तौर पे अगर इंडिया में हम देखें कि सीएए और सीए का जो कानून लॉ पास हुआ है, उसके वजह से सारे मुसलमान जो है वो गमगीन हो गए। उनको लगा कि अरे यार मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है हमेशा। विक्टिम कार्ड वो हम प्ले करने लगे, यानी मुसलमान प्ले करने लगे। मैं भी एक मुसलमान था पहले। सड़क पे आ जाते हैं मुसलमान उसका विरोध करने के लिए। जब कोई ऐसा खास कानून आपको ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों के लिए बना है, लेकिन आप देखिए कि इस्लाम मजहब ने क्या किया है। इस्लाम मजहब में देखिए, मजहब की बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पे इस्लाम ने गैर मुस्लिमों पर टैक्स का सिस्टम लाया, जिसको जिजिया कहते हैं। अब आप खुद बताइए कि ये कैसा डोगलापन है। आपके ऊपर कोई स्पेसिफिक कानून बनाया जाए तो आपको वहां गलत लगता है, लेकिन इस्लाम ने भी यही रवैया अपनाया है। गैर मुस्लिमों को जिजिया देना पड़ता था। अगर इस्लामिक शरीयत आ जाए तो गैर मुसलमानों को जिजिया देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा सेफ्टी के लिए अपनी। तो ये हुई क्या नहीं हुई नाइंसाफी कि मजहब की बुनियाद पे टैक्स फिक्स किया जाए। अगर इंडिया में ऐसा कानून निकल जाए कि सिर्फ मुसलमानों को ही टैक्स देना है अगर इंडिया में रहना है, तो आपको कैसा लगेगा? इस्लाम ने भी तो यही किया सेम। अब और अगर एक मिसाल दे दूं मैं, जो पर्दे का सिस्टम था वो मुसलमान औरतों के लिए था। जो बांदियां थी उनके लिए पर्दा नहीं था। पर्दे का सिस्टम सिर्फ मुसलमानों के लिए था। चाहिए तो मैं एक हदीस रेफरेंस में आपके लगा दूंगा, जिसमें सहाबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के नबी ने सफिया बिनते हुई की जो शादी का मौका है, उसके बारे में ये हदीस है। उसमें सहाबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के नबी ने इनसे शादी की होगी तो ये हमारे सामने पर्दा करेगी। अगर अल्लाह के नबी ने इनसे शादी नहीं की और ये एक अगर लौंडी है तो ये हमारे सामने पर्दा नहीं करेगी, पर्दा करके नहीं आएगी। तो आप देखिए, मुसलमान औरतों के लिए अलग कानून और जो बांदी है उनके लिए अलग कानून। तो जिस बात से आप नाराज होते हो, आपको गलत लगती है, वही चीज जब इस्लाम में आप देखते हो तो आपको गलत क्यों नहीं लगती है ये सब चीजें? और ऐसी कई सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए ये 3 या 4 चीज जो मैंने बताया हूँ ये भी काफी आपके समझने के लिए। जैसे कई सारे चीज है जो डबल स्टैंडर्ड है मुसलमानों में, कि वो अपने लिए तो उसको गलत मानते हैं, लेकिन जब वही चीज अपने मजहब में है वो चीजें